सभी का स्वागत है हमारे चैनल में फियर इज बैक। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमें रेहान जी ने भेजी है जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं। तो आइए इस कहानी को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। एक हमारे रिलेटिव थे जो कि तंदूर रहते थे और वहाँ से हम सभी का इनविटेशन आया था शादी को लेके। हम लोगों को वहाँ जाने के लिए 3 दिन बाद निकलना था। आज वह दिन आ ही गया। आज हम सभी सुबह 5 बजे की ट्रेन से हम सब वहाँ जाने वाले थे। फिर हम लोग स्टेशन पे गए और ट्रेन पकड़ी और वहाँ पे पहुँच गए। और वह मेरे चाचा ही लगते थे जिनके बेटा की शादी थी। हम लोग वहाँ पे प्लेटफॉर्म से जब बाहर निकले तो कोई सवारी नहीं दिख रही थी। तो हमारे मामा ने कहा कि हम लोगों को पैदल ही चलना होगा। फिर हमारे ऊपर बहुत ही सामान था और फिर पैदल चलने की बात सुनकर हमें गुस्सा आने लगा। लेकिन फिर भी जब मम्मी ने कहा कि हम सबको पैदल ही चलना पड़ेगा तो हम लोग पैदल चलने लगे। मेरी उम्र उस वक्त 19 साल की होगी। हम लोग वहाँ पे पहुँचे। शादी 2 दिन बाद थी। हम लोग जिस दिन पहुँचे उस दिन एक रस्म थी। रस्म बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोग बातचीत कर रहे थे, तभी मामा ने कहा बगल में रावण को जलाने वाला मेला लगा हुआ है, चलो देखकर आते हैं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, चलिए वहाँ से घूम कर आते हैं। हम लोग घर से निकल ही रहे थे, तभी चाचा ने मेरे मामा को रोकते हुए कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मामा ने बताया कि हम लोग मेला में जा रहे हैं जहाँ रावण को जलाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन वापस आप लोगों को इसी रास्ते से लौटना होगा और इस रास्ते में बीच में एक कब्रिस्तान है, आपको पता है ना। उस कब्रिस्तान में एक पेड़ है जिस पे एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल का नाम सुनते ही मुझे डर लगने लगा, लेकिन मेरे मामा ने कहा कि मैं भूत चुड़ैलों में विश्वास नहीं करता। और फिर हम दोनों चले गए। जब मेला से वापस आ रहे थे तो मेरे मामा वहीं कब्रिस्तान के पास रुक गए और उन्होंने कहा मैंने बोला था ना भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, देख तो मैं अंदर से कैसे आता हूँ। और वह कब्रिस्तान में अंदर चले गए। काफ़ी देर हो चुकी थी। जब मामा वापस नहीं आए तो मैंने अपने चाचा को बुलाया और सभी घर वाले वहाँ पे पहुँच गए और सब कोई मिलकर हम लोग कब्रिस्तान में अंदर घुसे। अंदर जाने के बाद हम लोग मामा को ढूंढ रहे थे, तभी मेरे भाई को मेरे मामा एक कब्र पर पड़े हुए दिखे और उनके सर से खून निकल रहा था। तो हम लोग कैसे भी करके उन्हें घर ले आए। जब वह ठीक हुए, जब वह होश में आए तो उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान में जाते हुए कोई पीछे से उनका पैर खींच लिया और फिर उनका सर जो है ईंटे से टकरा गई और वहीं पे वह बेहोश हो चुके थे। हल्का हल्का उन्हें याद है उनके गिरने के बाद कोई पायल छनकाते हुए उनके सामने से चली गई। उसके बाद चाचा ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि उस कब्रिस्तान में चुड़ैल रहती है, आप ना जाएं, लेकिन आपने हमारी बात ना सुनी। उसके बाद मामा ने भूत और चुड़ैलों पर विश्वास करने लगा और वह कभी भी ऐसा कुछ नहीं करते थे और उनको आज भी वह बात याद आती है तो उनकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों यह थी रेहान जी के द्वारा भेजी हुई एक सच्ची घटना। अब हम फिर मिलते हैं अपनी एक अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।